नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर किस किस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं और किस ड्राइविंग लाइसेंस से हम कौन कौन सी गाड़ी चला सकते हैं। मैं एक एक करके सभी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और उसके द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो हमारी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 कैटेगरी आती है MCWOG और MCWG। दोस्तों ये दोनों अलग अलग लाइसेंस होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं MCWOG ये होता है मोटरसाइकिल विदाउट गियर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक्टिवा गाड़ी होती है, मोपेड होती है, बिक्की होती है, वो इसी लाइसेंस से चलाई जाती हैं। और दूसरा होता है MCWG। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइसेंस होता है ये गियर वाली गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल, बुलेट, हीरो होंडा, इस प्रकार की गाड़ियां MCWG गाड़ी से चलाई जाती हैं। चलिए दोस्तों दूसरी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों 3 व्हीलर की। जी हाँ दोस्तों, 3 व्हीलर में भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक 3 व्हीलर और एक ऑटो रिक्शा। जी हाँ, एक लोडिंग वाला, एक सवारी ढोने वाला। तो दोस्तों इस लाइसेंस का नाम होता है 3 व्हीलर और ऑटो रिक्शा का होता है TSR। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी की, और ये कैटेगरी होती है LMB लाइसेंस की, यानी कि 4 पहिए वाली गाड़ी चलाने के लिए LMB लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, एक LMB NT, दूसरा LMB TR। LMB NT का मतलब होता है दोस्तों नॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कि दोस्तों प्राइवेट गाड़ी, अपनी जो पर्सनल गाड़ी होती है वही आप LMB NT लाइसेंस से चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली में LMB NT लाइसेंस से आप प्राइवेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहन चला सकते हैं। दूसरा होता है LMB TR। दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल, TR का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि दोस्तों इस ड्राइविंग लाइसेंस से आप लोडिंग वाले 4 पहिए की गाड़ी चला सकते हैं, जैसे कि टाटा 407, बलेरो, पिकअप, टैक्सी, ओला उबर की कैब, ये सब गाड़ियां आप LMB TR लाइसेंस से चला सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चौथी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। चौथी कैटेगरी हैवी लाइसेंस में आता है, यानी कि दोस्तों HMB। जी हाँ दोस्तों, HMB में 2 कैटेगरी होती हैं, एक HPMB, एक HTMB। तो दोस्तों HPMB क्या होता है, हैवी पैसेंजर व्हीकल, यानी कि दोस्तों जो बस होती है उसको HPMB लाइसेंस से हम चला सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रक चलाते हैं, लोडिंग वाली गाड़ी चलाते हैं, तो आप हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि HTV से चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों के बदले एक नया लाइसेंस आ गया है जिसका नाम रखा गया है ट्रांस। अगर आपके पास ट्रांस लाइसेंस है तो आप बस भी चला सकते हैं और ट्रक भी चला सकते हैं। लेकिन बस चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और PSV बैच बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम अगली 5वीं कैटेगरी की बात कर लें। ये भी हैवी लाइसेंस में ही आता है, लेकिन ये हैवी से भी ज़्यादा हैवी लाइसेंस होता है और इसका नाम होता है ट्रेलर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा 16-16 चक्के के या 22-22 चक्के के जो बड़े बड़े ट्राले होते हैं, इसको चलाने के लिए ट्रेलर, हाँ जी दोस्तों, ट्रेलर नाम का जो लाइसेंस होता है उसको बनाना पड़ेगा। ये हैवी लाइसेंस से आप नहीं चला सकते हैं, ये हैवी लाइसेंस से भी ऊपर की कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है ट्रेलर। चलिए दोस्तों अब हम छठी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इसका नाम होता है LDRXCV। जी हाँ दोस्तों, LDRXCV। दोस्तों ये जो लाइसेंस होता है इसके माध्यम से आप जो JCB होती है उसको चला सकते हैं, यानी कि लोडिंग करने वाली जो JCB होती है उसको भी चला सकते हैं। एक्सावेटर खुदाई करने वाली होती है उसको भी चला सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम 7वीं कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये भी LMB कैटेगरी में आता है, लेकिन ये ट्रैक्टर चलाने के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो आपको LMB T लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप जुताई करना चाहते हैं, बिना ट्रॉली के काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए LMB T लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आप ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर को चलाना चाहते हैं तो आपको LMB TT ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप ट्रैक्टर और ट्रॉली चला सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 8वीं कैटेगरी की। तो दोस्तों ये कैटेगरी होती है फोर्क लिफ्ट। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ऐसी मशीनें आपने अक्सर कंपनियों में, जो बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियां होती हैं उसमें देखी होंगी। ये एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के काम आती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े कार्टून होते हैं उनको उठाकर दूसरी जगह पर रखा जाता है। दोस्तों इसको चलाने के लिए अलग से लाइसेंस बनाना पड़ता है। इस लाइसेंस का नाम होता है फोर्क लिफ्ट।
ये फोर्कलिफ्ट से आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 9वीं कैटेगरी की। इस लाइसेंस का नाम होता है RDRLR। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोड रोलर चलाना चाहते हैं तो आपको यही लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होता है RDRLR। यह लाइसेंस रोड रोलर चलाने के काम आता है। चलिए दोस्तों, अब 10वीं कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। ये होता है क्रेन। जी हाँ दोस्तों, इस लाइसेंस का नाम होता है क्रेन। अगर आप क्रेन चलाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं, उनको आप चलाना चाहते हैं तो आपको अलग से एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होता है क्रेन। दोस्तों, ये हैवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है HTMB या फिर ट्रांस, उससे नहीं चलाई जा सकती हैं, क्योंकि सबकी जो है कैटेगरी अलग अलग कर दी है। तो अब अगर क्रेन चलाना चाहते हैं तो आपको क्रेन का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ट्रैक्टर चलाते हैं तो ट्रैक्टर का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप रोड रोलर चलाना चाहते हैं तो उसका अलग से लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ट्रक चलाना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस अलग से बनाना पड़ेगा। बस चलाना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस अलग से बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सबकी कैटेगरी बांट दी गई है। तो अभी और भी कैटेगरी हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको ये 10 कैटेगरी बता दी हैं जो ज़्यादा चलन में आती हैं। तो दोस्तों, जो मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस आपको बताए हैं, फिलहाल ज्यादा चलन में यही ड्राइविंग लाइसेंस रहते हैं। और भी ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं जिनकी जानकारी मैं आने वाले समय में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।